हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीडीपी में आपका जो आज का टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वंशानुक्रम को जब आप दो भागों में विच्छेद करेंगे तो वन प्लस अनुक्रम, इसमें आपके पैतृकता या आनुवंशिकता या वंशवाद के गुण आते हैं। इसमें आपके आनुवंशिक लक्षण भी आते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का वाहन करने वाली सबसे छोटी इकाई आपकी जीन होती है। वंशानुक्रम एक जैविकीय तत्व है जिसमें कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। यह जेनेटिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका वंशानुक्रम है जो जेनेटिक के सिद्धांत पे आपका आधारित है। इसमें आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैविक तत्व हैं वो सब आपके आते हैं। नेक्स्ट, पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। जो आपके पूर्वजों से के द्वारा जो गुण शारीरिक या मानसिक लक्षण आ जाते हैं बच्चे में, उसको अनुक्रम या आनुवंशिकता के लक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के नियम। नंबर 1, समानता का नियम। सेकेंड नंबर है आपका विभिन्नता का नियम। थर्ड नंबर आपका प्रत्यागमन का नियम। जो फर्स्ट नंबर है आपका समानता का नियम। यह नियम सोरेंस जो आपके वैज्ञानिक हैं उन्होंने बोला कि माता पिता के समान लक्षण बच्चों में आते हैं। जैसे बुद्धिमान माता पिता के संतान भी तो बुद्धिमान होगी, मंदबुद्धि माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि होगी। जी आपके वैज्ञानिक सोरेंस ने बोला है। जो आपका सेकेंड नंबर है विभिन्नता का नियम। इसमें क्या होता है, संतानों में माता पिता के विभिन्न लक्षण होते हैं। जैसे अनुपयोगी भी होता है, उपयोगी भी होते हैं। ये भी आपके सोरेंस और डार्विन और लैमार्कवाद ने बोले हैं। जो आपका थर्ड नंबर है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो लक्षण होते हैं वो मिश्रित होते हैं। कुछ आपके जागृत होते हैं जिसको उपयोगी बोलते हैं, कुछ आपके अनुपयोगी भी होते हैं। ये भी आपके सोरेंस ने दिया है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन। जो आपके वंशानुक्रम है उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए। जो आपके जेम्स ड्रेवर है इन्होंने क्या बोला वंशानुक्रम पर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता से उनकी संतानों में शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संप्रेषण ही वंशानुक्रम है। इसको आप ये बोल सकते हैं जैसे शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। नेक्स्ट, जो आपके वैज्ञानिक वुडवर्थ है उनके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम में वे सभी घटक सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के जीवनारंभ के समय उपस्थित थे। इस जो वुडवर्थ हैं उनका कहना है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय, जीवन का आरंभ करते समय नहीं, बल्कि जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। इसमें क्या लिखा, जीवना आरंभ, जीवन स्टार्टिंग से पहले जो गर्भाधान में होता है। नेक्स्ट, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है वो है वी.एन. झा के अकॉर्डिंग। तो वी.एन. झा के अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो आपकी हेरिडिटी है वह जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपके एक और वैज्ञानिक हैं जो हैं
H.A. पीटरसन। इनके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इनका मतलब ये है, व्यक्ति जब माता पिता के पूर्वजों से जो लक्षण या जो भी प्राप्त करता है उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांत, जो आपकी हेरिडिटी है उसकी थ्योरी क्या क्या है? ग्रेगर जॉन मेंटल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। मेंटल ने वंशानुक्रम पे क्या कहा? मेंटल ने यह प्रतिपादित किया कि वर्णसंकर प्राणी अथवा जीव सदैव अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं। इन्होंने वर्णसंकर दिया, जैसे आपकी छोटी मटर है और बड़ी मटर है, अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो आपकी जो वर्णसंकर मटर होगी वो आपकी 50% होगी, बाकी 25% आपकी छोटी मटर होगी, 25% आपकी बड़ी मटर होगी। नेक्स्ट है आपका बीजमैन की कोशिकीय निरंतरता का सिद्धांत। जो आपके बीजमैन हैं उनके अकॉर्डिंग जीव कोश कभी भी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इनके अकॉर्डिंग जीव कोश कभी भी आपका नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, गाल्टन की जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन की बायोमेट्री थ्योरी। सर फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार, जिन्हें सूजन शास्त्र का पिता भी कहते हैं, गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले हस्तांतरित गुणों को सिर्फ माता पिता से ही नहीं बल्कि अनेक पूर्वजों का समन्वित रूप माना है। जो आपकी गाल्टन की पुस्तक है वो हेरिडिटी जीनियस है। नेक्स्ट, जो आपका अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है वह लैमार्क वर्ग का विकास का सिद्धांत से संबंधित है। इसमें घोड़ा तथा जिराफ का विकास दर्शाया गया है। इसमें ये दर्शाया गया है कि जिराफ की गर्दन और आगे के पैर दो लंबे कैसे हुए। चार्ल्स डार्विन का सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। इसमें वही जीवित है जिसमें संघर्ष करने की क्षमता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के कुछ प्रभाव भी आते हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव, तंत्रिका की बनावट पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और आपका स्वभाव पर प्रभाव। और नेक्स्ट है आपका शारीरिक गठन पर प्रभाव। ये सब आपके वंशानुक्रम के प्रभाव आते हैं। नेक्स्ट, जो आपका इसी का टॉपिक है एक पर्यावरण या वातावरण। जो अब मैंने बताया भी कि वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक है, तो वंशानुक्रम मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट है आपका वातावरण। जो आपका पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर का आवरण और आवरण का मतलब है जिससे आप घिरे हुए हैं। चारों ओर से जो आपको घेरे हुए है उसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ मनुष्य की चारों ओर की परिस्थितियों से है, जिनमें प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक आदि परिस्थितियां शामिल हों। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंदर वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानसिक पर्यावरण जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, समूह संवाद यानी कि ग्रुप डिस्कशन, मेले, गोष्ठी, उत्सव इत्यादि होते हैं। वातावरण की कुछ प्रमुख डेफिनेशन। रॉस के अकॉर्डिंग पर्यावरण वह वायु बल है जो हमें प्रभावित करता है। रॉस महोदय का कहना है पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को
चारों ओर से घेरे रहता है, उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है, तो उसको पर्यावरण कहते हैं। जो आपके आ गए बोरिंग कॉमा लैंगफील्ड के अकॉर्डिंग, जो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग है, पैतृकों या पूर्वजों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सभी वस्तुएं पर्यावरण है। जो आपके फील्ड बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे व्यक्ति का पर्यावरण या वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करते हैं। आपके गैरेट महोदय के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर सहयोगी हैं और सफलता के लिए दोनों ही अनिवार्य हैं। जो आपकी सफलता के लिए दोनों ही आपके मुख्यता हैं। वुडवर्थ के अनुसार, जो आपके वुडवर्थ हैं उन्होंने क्या बोला वातावरण को, वातावरण में वे सभी वायु तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवना आरंभ के समय प्रभावित किया था। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वातावरण में वे सभी वायु तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य को जीवन आरंभ होने के समय ही प्रभावित किया था। वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध जो वुडवर्थ ने बताया है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल है, जो कि आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। इसको आप बोल सकते हैं H/E, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपका वातावरण है, उसमें दो वातावरण है, एक आपका है आंतरिक वातावरण, दूसरा आपका वायु वातावरण। जो वायु वातावरण में उसमें भौतिक वातावरण भी आता है और सामाजिक वातावरण भी आता है। और जो वातावरण के प्रभाव क्या क्या हैं, नंबर 1 जैसे आपका मानसिक विकास पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, सामाजिक गुणों पर प्रभाव, और जो आपका आता है बालक के सर्वोगीण विकास पर प्रभाव। विकास एवं अभिवृद्धि, आपका डेवलपमेंट कैसे होता है और ग्रोथ कैसे होती है। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक प्लस अन्य सभी में आपका डेवलपमेंट होता है। जो आपकी ग्रोथ होती है वो केवल आपकी शारीरिक होती है। और जैसे डेवलपमेंट होता है शरीर का भी होगा, और बाहर जैसे आप बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका डेवलपमेंट होता है, ना कि ग्रोथ। और जो आपकी ग्रोथ होती है वो केवल शारीरिक होती है। सेकेंड नंबर है आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुआयामी होता है, बहुत जगह होता है। और जो आपका ग्रोथ होती है वो केवल शारीरिक एकांकी होती है। जो आपके डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। जो आपकी ग्रोथ होती है वो केवल गुणात्मक होता है। जो आपका डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और जो आपकी ग्रोथ होती है वो एक निश्चित अवधि तक होती है। जैसे लंबाई का बढ़ना वो एक निश्चित होता है, जैसे 18 से 20 वर्ष तक ही आपकी ग्रोथ होती है। जो आपकी डेवलपमेंट है वो स्थूल विचारधारा है। जो आपका ग्रोथ है वो आपका संकीर्ण या संकुचित विचारधारा है। हल्लॉक के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, यह सीमित नहीं है बल्कि जीवन पर्यंत है। और जो आपका ग्रोथ है उसके फ्रैंक के अकॉर्डिंग क्या है आपका ग्रोथ, कोशिकाओं में संपूर्ण वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है वही आपकी अभिवृद्धि कहलाती है। जो वातावरण की एक और डेफिनेशन है गैरेट के अकॉर्डिंग, वो क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर सहयोगी है और सफलता के लिए दोनों ही अनिवार्य है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो CDP का फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने डाल दिया है, उसमें साइकोलॉजी के बारे में बताया है, आप लोग वो सब वीडियो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने YouTube चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट डाल दी है टॉपिक बाय टॉपिक। जो भी आपको टॉपिक देखना हो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।